हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली। दी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर बाय डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने बोला, ही सजेस्टेड कि अगर नेचर ऑफ if the nature of light is both that of particle and a wave, then this dual nature should be true for the matter also. तो उसने ये बोला कि अगर लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है तो मैटर का भी वेव नेचर और पार्टिकल हो सकता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हो सकता है। तो उसने बोला कि मैटर हैव ड्यूअल नेचर, it has particle nature as well as wave nature. तो मैटर पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है, वेव नेचर भी फॉलो करता है। अगर मैटर का मास बहुत कम है तो वो वेव नेचर उसका डोमिनेट करेगा, और अगर पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव, वेव नेचर से एनर्जी आएगी hc/λ, और पार्टिकल से आएगी mc², पार्टिकल नेचर। तो दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा hc/λ mc²। सो यू विल गेट c और c कट गया, तो ये हो जाएगा h/λ = mc। तो लैम्डा हो गया h/mc। C और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो लैम्डा हो गया फॉर मैटर जिसकी स्पीड बदल सकती है। सो लैम्डा हो जाएगा h/mv। इसी को बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली wavelength. mv is also momentum, तो p is momentum, तो lambda is also h/p. This is de Broglie wavelength. De Broglie wavelength. So lambda is equals to h/mv, de Broglie wavelength. Also lambda is equals to h/p. We can write this. Also उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल, सो इलेक्ट्रॉन behave as particle as well as wave. सो अगर वो वेव है, सो इट विल मेक n waves. So electron will cover circumference and will make n waves. तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस, या सर्कमफ्रेंस कितना होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 2 pi r circumference, and it will make an n wavelength. This is the distance of one wave and it will make n waves. Distance of one wave, and this is n waves.
So total distance will be, so this is also total distance, and this is also total distance. तो ये हो जाएगा 2 pi r equals to n lambda. This is third formula. Now अगर हम इसको relate करें, lambda we already know that lambda is equals to h upon mv. So fourth one is 2 pi r equals to n lambda. Lambda की जगह हम लिख सकते हैं h upon mv. So we can write 2 pi r equals to n h mv. तो mv ऊपर गया, nh गया, तो ये हो गया इस तरह से mvr equals to nh upon 2 pi. एंगुलर मोमेंटम जो कि बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. डी ब्रोगली एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला. डी ब्रोगली explained this formula. I hope this is clear. So mvr, angular momentum, is nh upon 2 pi. It was explained by de Broglie. So now first de Broglie के formulas क्या क्या हैं? de Broglie पहला है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जिसको हम मोमेंटम भी बोलते हैं. एम वी इज ऑल्सो पी मोमेंटम. 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. हाँ, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लैम्डा. एंड तीसरा है एन वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. और चौथा है काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर वी हो जाएगा 2 के ई अपॉन एम अंडर द रूट. वी ये हो जाएगा. ये हो जाएगा. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m के ई अंडर द रूट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन 2m के ई. मास ऑफ पार्टिकल k is kinetic energy of particle. I hope this is clear. अगर if a charged particle is accelerated through potential difference, v फ्रॉम रेस्ट, तो उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा वो वैसे भी ये हो जाएगा 2m क्यू वी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू वी. चार्ज
potential difference. Now this is charge or this is potential difference. Potential difference. I hope this is clear. Now we'll practice some question on this topic. So first example है two particles x and y are in motion. If the wavelength associated with particle x is 4 into 10 की power minus 8 meter, calculate the wavelength associated with particle y if its momentum is half of x. So two particles x and y are in motion. If particle lambda associated with particle x is 4 in 10 की power minus 8, calculate the wavelength associated with particle y if its momentum is half of x. Now we know that lambda is equals to h upon mv or h upon p. P is momentum. P is momentum. So particle x upon particle y is equals to h upon px h upon py. h और h कट गया तो ये हो जाएगा py से px. Now py जो है momentum of y is half of x. Momentum of y is half of momentum of x. तो py की जगह हम half px लिख देंगे. So lambda x upon lambda y will be equals to half upon px. So this will be half. तो lambda y हो जाएगा 2 into lambda x. So ये हो जाएगा 2 into 4 into 10 की पावर minus 8. 8 into 10 की पावर minus 8 meter. Lambda of y. I hope this is clear. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. क्वेश्चन है 2. Calculate de Broglie wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a speed of 30 meter per second. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एन वी होता है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन मास इज 0.1 kg इंटू 30 मीटर पर सेकेंड 33. सो लैम्डा हो गया
2.2 into 10 की पावर -34 मीटर। अब इससे क्या समझ में आता है? -34 से मतलब क्या होता है कि this wavelength is very small for ordinary observation. This wavelength is very very small. So the de Broglie equation is applicable to all the material object, but it is not significant. It only has significance in microscopic particles. Macroscopic particles के लिए in everyday life it has no relevance, significance. This wavelength, since this wavelength is very small, wavelength is very small, so it has no significance in everyday life. मैक्रोस्कोपिक ओवरव्यू में इसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं. we come across macroscopic objects in everyday life, day life. So de Broglie relation या de Broglie formula, de Broglie relation has no significance in everyday life. It has relevance in microscopic, but microscopic we do not come across microscopic. I hope this is clear. De Broglie is clear. Next topic we will start Heisenberg uncertainty principle. Next topic is Heisenberg uncertainty principle.